लास्ट लेक्चर में फूड एडिटिव्स पढ़ रहे थे, हाफ हुआ था, हाफ रह गया था, तो वो ही कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमेक्टेंट्स जो हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। तो उन चीज़ों से जहाँ पे हमने मॉइस्चर को रिटेन करना होता है और टेक्सचर इम्प्रूव करना होता है, उन चीज़ों में फिर हम ह्यूमेक्टेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, वो कैंडीज हैं, बबल गम्स हैं, या इस तरह की जैसे कोकोनट होता है इनमें। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो शुगर अल्कोहल्स होती हैं आपने पढ़ी है, मैनिटोल पढ़ी है, सोर्बिटोल पढ़ी है, ग्लिसरॉल पढ़ी है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल मोनोएस्टरेज, ये दो नाम आपके लिए नए हैं। ठीक है, अदरवाइज मैनिटोल, सोर्बिटोल, ग्लाइसरॉल, ये जो हैं ये आपकी शुगर अल्कोहल्स होती हैं और ये एज एन ह्यूमेक्टेंट वर्क करती हैं। ये वाटर को रिटेन करती हैं और टेक्सचर को जो है वो मेंटेन करती हैं। अक्सर आपने बबल गम पे वो वाइट वाइट सा देखा होगा, तो उसकी बेस पे जो है वो एक्चुअली मैनिटोल होता है जो वो ऊपर स्प्रेड कर देते हैं बबल गम पे, ताकि वो जो है वो वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इज इरेडिएशन। इरेडिएशन जो है वो बेसिकली वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एसएचएफडीए जो है वो अप्रूव करता है कि आप इसको एज एन एडिटिव या यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने फूड की क्वालिटी इंप्रूव करनी हो और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करना हो तो हम इरेडिएशन टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लेवनिंग एजेंट। लेवनिंग एजेंट जो है वो बेसिकली हम बेकरी प्रोडक्ट्स में डो बनाने में यूज करते हैं। जैसे आप यीस्ट ऐड करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और ब्रेड को लीव इन करती है। इसी तरह जो है हम यीस्ट के फंक्शन को इनहेंस करने के लिए लेवनिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि वो उसके जो फंक्शन है उसको इनहेंस करे। ठीक है, उसके फंक्शन को एक्सेलरेट करे। उसमें हमारे पास है सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये एज एन लेवनिंग एजेंट यूज होता है। इसके अलावा जो हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये भी जो है वो लेवनिंग प्रॉपर्टीज इनहेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो डो है वो बहुत ज्यादा स्वेल करती है, वो जो फूल जाती है आपकी डो, साइज में इंक्रीज कर जाती है, अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज हमारे पास है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हम ऐड करते हैं ताकि वो कांटेक्ट सर्फेसिस के साथ जो है वो अटैच ना हो जाए फूड। तो हम नॉन स्टिक जो है कुकिंग स्प्रे करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। आपने कभी बेकिंग करनी हो तो आप पहले जो है वो एक तो पार्चमेंट पेपर जो है वो लगाते हैं, दूसरा आप ऑयल को जो है वो ग्रीस करते हैं। ठीक है, तो वो एज एन लुब्रिकेंट्स जो है वो हम यूज करते हैं। वो जो पार्चमेंट पेपर आप यूज करते हो या बटर पेपर आप यूज करते हो, उसमें बेसिकली वो लुब्रिकेंट्स ही ऐड किए जाते हैं ताकि वो सरफेस के साथ फूड जो है वो स्टिक ना कर जाए। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की बात हमने बहुत दफा की है। हम किसी भी प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इनहेंस करने के लिए या अगर कोई प्रोसेसिंग के दौरान, मिलिंग के दौरान न्यूट्रिएंट लॉस हो गए हैं उनको वापस लाने के लिए जो है हम सप्लीमेंट जो है वो ऐड करते हैं। अब जैसे बी वाइटामिन हैं, फोलिक एसिड है, इनको हम जो है वो ग्रेन प्रोडक्ट में यूज करते हैं। विटामिन ई है, डी है, फैट सोलुबल विटामिन है, इनको हम ऑयल और घी वगैरह में सप्लीमेंट करते हैं या फोर्टिफाई करते हैं या एनरिचमेंट करते हैं उनकी। ठीक है, इस तरह जो है वो डेयरी प्रोडक्ट में हम कैल्शियम और विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयोडीन की फोर्टिफिकेशन करते हैं हम सॉल्ट्स में। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट फूड ग्रुप में जो है वो आप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो है वो ऐड करते हैं ताकि आप जो फूड की प्रोफाइल है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, उसको इनहेंस कर सके और वो हेल्पफुल हो इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पे एक ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के नाम दिए गए हैं और उनको जो है वो कहाँ कहाँ आप इनकॉर्पोरेट करते हैं फूड ग्रुप में वो बताया गया है। अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई मैं बता चुकी हूँ कि ये हम वेजिटेबल ऑयल या घी में ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है और इनको हम ज्यादातर जो है वो मीट प्रोडक्ट में ऐड करते हैं या क्योंकि विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है।
तो जब अगर आप लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें भी साथ अगर विटामिन सी का कोई सोर्स लेते हैं, तो वो जो है उसमें आयरन की अब्जॉर्प्शन को और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इनहेंस करता है। इसीलिए जो हमारे पास मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ भी अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी ले रहे होते हैं, तो वो उसमें से भी इनहेंस करते हैं प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी, आयरन की बायोअवेलेबिलिटी को। इसके अलावा बीटा कैरोटीन है, वो हम जितने भी कलरिंग एजेंट हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम या ऐड करते हैं बटर में, मार्जरीन में, ठीक है। नेक्स्ट बी विटामिन जितने भी हैं हमारे, वो हम होल ग्रेन प्रोडक्ट में, राइस में, फ्लावर में जो है वो उनको फोर्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम पेंथोटिनेट। आप एज सच कैल्शियम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक मिनरल है, तो आपको कोई ना कोई सॉल्ट की कॉम्बिनेशन बनानी होती है। आयरन का भी सेम, आप एज सच आयरन नहीं ऐड कर सकते। जैसे ये पेंटोथिनेट है, कैल्शियम पेंटोथिनेट, तो ये आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है। फेरस ग्लूकोनेट है, तो ये सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। आप इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स जो है वो बॉडी में ऐड करते हो। एज सच आप मिनरल या कोई मेटल जो है वो ऐड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो कंज्यूमेबल नहीं होगा। जी खिजरा। मैम वो सॉल्ट तो हार्मफुल नहीं होंगे? नहीं नहीं, आप ऐसे कोई भी सॉल्ट नहीं ऐड कर देते, आप प्रॉपर कॉम्बिनेशंस बनाते हो जिनके साथ वो बाइंडिंग हो सकती हैं या जो बेनिफिशियल होते हैं, आप उस तरह जो है वो सॉल्ट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सॉल्ट आप वो सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट ना समझो, या जो इम्प्योर सॉल्ट होते हैं आप वो ना समझो। ये प्रॉपर जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं कि कौन सा मिनरल जो है वो कौन से किस कंपाउंड के साथ जाके जो है वो एक्ट करेगा बॉडी में, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट आयरन सप्लीमेंट, अगर कभी आप आयरन सप्लीमेंट करोगे तो का लेबल पढ़ोगे तो उसपे कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि आयरन डाला हुआ है, ठीक है। उसमें आयरन सिट्रेट, फेरस सिट्रेट डाला होगा, फेरस ग्लूकोनेट डाला होगा। इस तरह वो कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं ताकि जो फेरस फ्यूमरेट होगा, ठीक है, लेक्टेट होगा, तो इस तरह जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जो है वो उनको बाइंड करके ऐड किया जाता है, ताकि अगर आप ऐसे ही आयरन डाल दोगे, ऑब्वियसली वो तो एक तो वो कलर खराब करेगा, टेक्सचर खराब करेगा, तो उस तरह तो वो एक तो रिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो आप एज सच कोई मिनरल्स ऐड नहीं करते कि आपने ऐसे ही कैल्शियम ऐड कर दिया, ठीक है। आप चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो, उनके साथ जो उनकी कंपेटिबिलिटी होती है जिन कंपाउंड के साथ, उनके अटैच कराते हो और फिर आप बॉडी में भेजते हो। ऐसे अगर आप CaC1000 लेते हो तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो इटसेल्फ कैल्शियम नहीं है। समझ आइए? यस मैम, समझ आ गई है, थैंक यू। ठीक है। इसके अलावा जो फेरस ग्लूकोनेट है वो हम जो है वो ऑलिव्स में ऐड करते हैं ताकि वो जो उनका कलर ब्लैक कलर है, ब्लैक राइट जो होते हैं हमारे पास ऑलिव, उनका जो कलर है उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट मैम इज क्या बोला आपने, क्या ऐड करते हैं ऑलिव्स में? फेरस ग्लूकोनेट। ओके। फॉस्फेट्स ऐड करते हैं हम, वो लेवनिंग प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेंस करते हैं। विटामिन ए एंड डी जो है वो हम ऑब्वियसली मार्जरीन में, बटर में, ऑयल में, घी में, इन चीजों में हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आयरन, आयोडीन है, जिंक है। आयोडीन जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम सॉल्ट में ऐड करते हैं। जो जिंक सप्लीमेंट्स होते हैं, एज सच हम जिंक सप्लीमेंट भी ले रहे होते हैं जिंक के। दूसरा जो है वो हम इसको फोर्टिफाई भी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज पीएच कंट्रोल सब्सटेंसेस। अब जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच को जो डिस्टर्ब करते हैं एक्चुअल फूड की, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक फूड हो गया है तो आप कोई अल्कलाइन एजेंट ऐड करके एसिडिटी को कम करते हो। अगर एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो आप कोई एसिडिक फूड साथ कंपनी करते हो और पीएच को जो है वो मेंटेन करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एज अ बफर वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास नेचुरल एसिड्स होते हैं जो हमारी एसिडिटी ऑफ फूड को जो है वो मेंटेन करते हैं। जो एसिटिक एसिड है, विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके थ्रू हम फूड की एसिडिटी जो है उसका फ्लेवर है। बेसिकली हम ज्यादातर एसिडिटी इंक्रीज इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे पास कन्वेंशनल वे है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिक्रीज करने का।
जैसे कभी आपने अचार देखा हो तो उसमें इतना ज्यादा जो है वो सिरका और वो ऑयल ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो वो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, दूसरा जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल तरीके हैं जिनके थ्रू जो है हम फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिकली या जो अब मार्केट में भी हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ हम नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टार्टरिक एसिड है, ठीक है, तो वो फ्लेवर को मेंटेन करता है। टार्टनेस जो है वो किसी भी फूड को अगर आपने देनी, स्पेशली कैंडीज में जो है वो आपने एक टार्टनेस जो है वो देनी होती है, इम्पार्ट करनी होती है, तो आप उसमें फिर वो टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। इसके अलावा आपने जो है एसिडिटी मेंटेन करनी होती है, आप लैक्टिक एसिड ऐड करते हो, कैल्शियम प्रोपियोनेट ऐड करते हो, सोडियम लैक्टेट ऐड करते हो। सोडियम लैक्टेट जो है वो लैक्टिक एसिड का सॉल्ट है, ऑब्वियसली वो क्योरिंग एजेंट में हम यूज करते हैं ताकि नाइट्राइट्स और नाइट्रोसामाइंस ना बना सके। सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं, अल्कलाइन सोर्स है। अगर आपका बहुत ज्यादा एसिडिक फूड है तो आपने थोड़ा उसको मेंटेन करना है तो आप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो, अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाते हो। ठीक है, बेकिंग पाउडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या करते हैं, ये एसिडिक नेचर को जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, और लीवन के लिए भी हम यूज करते हैं, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब अक्सर आपने देखा होगा किसी को एसिडिटी भी होती है तो जो है ना वो आप उनको वो मिल्क और मैग्नीशिया या इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो सिरप होते हैं उनको देते हो ताकि वो जो है वो एसिडिटी को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सके। इसी तरफ डिफरेंट फूड में भी जो है वो प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं कि अगर वो हाईली एसिडिक फूड है तो उनमें कुछ अमाउंट जो है वो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स की या अल्कलाइन एडिटिव्स की ऐड की जाती है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स की बात हमने बहुत दफा की है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव मेथड्स की भी बात की है। इसके अलावा कुछ प्रिजर्वेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड भी फूड में ऐड किए जाते हैं जो कि शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनमें हमारे पास कैल्शियम और सोडियम प्रोपियोनेट है, पोटाशियम सोर्बेट है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, फ्लेवर भी इम्पार्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रिजर्वेटिव टेम्परेचर देते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम जो है वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को स्टॉप करने के लिए जो है वो ऐड करते हैं कि वो डिले कर देंगे इसके प्रोसेस को, और वो जो ब्राउनिंग हो रही होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम जो है वाइन्स में और विनीगर में और ग्रेप से ऑब्वियसली वाइन बनती है, तो हम उनके ऊपर भी जो है उनके वाइन के अंदर या विनीगर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं और ग्रेप्स के ऊपर जो है वो उसको स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे एलर्जिक है तो इसको बैन भी किया गया था 1986 में, लेकिन आपको जो है वो केयरफुली इसको यूज करना होता है सल्फर डाइऑक्साइड को। इसीलिए अक्सर कभी स्प्रे किया हो तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो रॉ होती हैं बेसिकली हम उनको हमेशा वॉश करके यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स की बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, ये क्योरिंग ऑफ मीट में हम यूज करते हैं, प्रोसेस मीट में यूज करते हैं ताकि वो ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को जो है वो डिक्रीज कर सके। इसके अलावा सर्टेन एंटीबायोटिक्स भी इनकॉर्पोरेट की जाती है एनिमल फीड में, लेकिन वो ह्यूमन फूड में नहीं हम इनकॉर्पोरेट कर सकते। ठीक है, उनके जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेलेंट्स। प्रोपेलेंट्स जो है वो आप उन चीजों में ऐड करते हो जैसे एरोसोल कंटेनर होते हैं, विपिंग क्रीम। आपने जो विपिंग क्रीम के कंटेनर्स होते हैं विपिंग टॉपिंग्स के, वो जो आप देखते हो वो जिससे आप विपिंग क्रीम बैग्स होते हैं, जो विपिंग क्रीम बैग्स होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रोपेलेंट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन रख सके, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हैं वो यूज की जाती हैं ताकि जो वो विपिंग का वो एक टेक्सचर आ रहा होता है और जो वो फ्रोस्टिंग हो रही होती है वो इन सब चीजों की वजह से हो रही होती है। स्क्यूरेसेंस जो है वो एज एन चिलेटिंग एजेंट और मेटल स्क्वेंजर्स यूज होते हैं कि अगर किसी फूड में अनवांटेड, किसी कंटेनर में अनवांटेड
जहाँ कोई ऐसी चीजें ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन या प्रिजर्वेशन जो है वो इंक्लूड हो गई हैं मेटल्स के फॉर्म में, तो फिर आप इनको ऐड करते हो इस क्वेश्चंस को, तो वो उनको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और वो फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ठीक है, स्पेशली हम ऑयल्स वगैरह में इनको ऐड करते हैं ताकि जो ऑयल की डेंसिटी है उसको हम अवॉइड कर सकें। तो वो जो है विटामिन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। डिफरेंट टीज में, बेवरेजेस में भी हम इनको ऐड करते हैं ताकि ये उन मेटल आयन के साथ जो है वो चिलेटिंग कर लेते हैं और वो फूड को खराब करने के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होते। इसमें हमारे पास है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, इथाइलिन, डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको हम EDTA भी कहते हैं, और पॉलीफॉस्फेट्स। सॉल्वेंट्स हैं वो हम यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस में डिसॉल्व करने के लिए या सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जो कि ऑफ प्रॉपर्टीज दे रहा होता है एक सर्टेन फूड प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स। स्टेबलाइजर एंड थिकनेस की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कंसिस्टेंसी देते हैं, टेक्सचर देते हैं फूड को, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इनमें, वाटर को फूड को स्टेबलाइज करते हैं, थिकनिंग देते हैं, जेल फॉर्मेशन करते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देते, और इमल्सिफाई करते हैं, तो माउथ फील देते हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइजर और थिकनर को हम मल्टीपल पर्पस के लिए जो है वो फूड में ऐड करते हैं। ठीक है, और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं इनमें और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अदरवाइज फिर वो इवेपोरेट हो जाएंगे फूड में से। ठीक है, हम डिफरेंट पॉलीसेकेराइड या डाइटरी फाइबर को जो है वो एज एन स्टेबलाइजर और थिकनर्स ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोलुबल फाइबर होते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत होते हैं। आपको पता है कि जो सोलुबल फाइबर है वो सीरम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, डायबिटीज में लाइटस में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन जो है उसको इनहेंस करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इनसोलुबल फाइबर को यूज करते हैं फॉर मल्टीपल डिजीजेस, जो हमें GI से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इनसोलुबल फाइबर यूज करते हैं, और सोलुबल फाइबर हम जो है वो थिकनिंग प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, सोलुबल फाइबर बेसिकली हम जो है वो क्रोनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और इनसोलुबल फाइबर जो है, ये आपको सोलुबल फाइबर और इनसोलुबल फाइबर का डिफरेंस पता होना चाहिए। और इनसोलुबल फाइबर जो है वो हम यूज करते हैं ताकि हम उसको स्टूल को सॉफ्टन कर सके, एज एन लैक्सेटिव यूज करते हैं। इसमें हमारे पास पेक्टिन्स हैं, गम्स हैं, म्यूसिलेजेस हैं। ठीक है, तो इस एल्जिनेट्स हैं, केराजिनान हैं, ये सब चीजें, सेलुलोज, ये सब चीजें जो हैं वो हम यूज करते हैं एज एन स्टेबलाइजर और थिकनिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज सरफेस एक्टिंग एजेंट्स। सरफेस एक्टिंग एजेंट्स जो हैं ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ऐड किए जाते हैं किसी भी लिक्विड की। ठीक है, और इनको हम वेटिंग एजेंट भी कहते हैं, लुब्रिकेंट भी कहते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट भी कहते हैं, इमल्सिफायर्स भी कहते हैं। वेस्ट जो वेटिंग एजेंट होते हैं वो चॉकलेट की मिल्क मिक्सेस जैसे कि आप देखते हो अक्सर माइलो है, या इस तरह के जो पाउडरी फॉर्म में मिक्सेस होते हैं जो आप मिल्क में ऐड करते हो, उनको उनकी सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटर को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इसी वजह से जो है वो इजीली हम मिक्स कर पाते हैं उनको मिल्क में, उन मिक्सर्स को। और इमल्सिफायर्स आपको पता है क्या होते हैं, ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से माउथ फील आता है, टेक्सचर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज स्वीटनर्स। स्वीटनर्स में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये सारा वही रिपीटेटिव है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स इन फूड। फोर्टिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं, सप्लीमेंट्स की बात हम कर चुके हैं, इनरिचमेंट की बात हम कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंटेशन क्या होती है, इनरिचमेंट क्या होती है, और फोर्टिफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट, सर्टेन विटामिन्स मिनरल्स भी हम फूड में ऐड करते हैं। किन किन फूड में ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो एक नई चीज है आपके लिए वो है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड बेसिकली कोई भी फूड हो सकता है या फूड इंग्रेडिएंट हो सकता है
जो हेल्थ बेनिफिट कॉज करता है, ठीक है। और सेवरल फंक्शनल फूड की एग्जांपल आपको अपेंडिक्स में मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट में कुछ डेफिनेशन लिखनी है वो पढ़ना। आपको ऐसे सारे फंक्शनल फूड पता नहीं होने चाहिए, लेकिन सर्टेन फंक्शनल फूड आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल फूड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वो आपको जो है वो अलग से मैं फंक्शनल फूड पे एक लेक्चर दूंगी, ये इसके अंदर ही अभी तो सिर्फ डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स जितनी भी आपके ये नॉन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड नहीं होते, केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये भी जो है वो हेल्थ बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो एफडीए के अंडर नहीं आता, क्योंकि ना तो ये फूड है ना ये ड्रग है। न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग एक आप कह सकते हो एक डोमेन है, जिसमें आप फूड और पार्ट ऑफ फूड को जो यूज करते हो फॉर मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट। इनकी बहुत ज्यादा रेंज होती है। हम आइसोलेट करते हैं बेसिकली उस इंग्रेडिएंट को, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को फूड से, और उसको जो है वो आप एक ड्रग की फॉर्म देते हो, ठीक है। उसको हम बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। और आप उनको अदर टर्म्स में सप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो एक अलग पूरा एक सब्जेक्ट है, आपको वो इतना उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, बस डेफिनेशन इनफ है। जी ये चैप्टर खत्म हो गया है। मैम इसकी समरी भेजनी है आपको? हाँ जी भेजनी है। अच्छा जी।